Hello everyone, welcome to your favorite channel, Fogart Biology. Now, our today's topic is fertilization. आपका पहला टॉपिक कौन सा है बच्चे? आपका fertilization. अब fertilization की अगर हम बात करें तो पहले हमने क्या किया था? आपका spermatogenesis किया, देन oogenesis किया, देन आपका मेल reproductive सिस्टम किया, फीमेल reproductive सिस्टम किया. अब आती है बारी आपके फर्टिलाइजेशन की बच्चे. फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि हमने पता किया जो आपका ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा रहता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहता है. कैसा रहता है बच्चे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहता है, जिसके अंदर क्या होगा? आपका बॉडी के अंदर ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है. वो किसके अंदर बच्चे? आपका फीमेल बॉडी के अंदर. तो फीमेल बॉडी के अंदर क्या होते हैं आपके? ऐसे फेलोपियन ट्यूब है, दीज आर ओवरीज. ओवरी के बाद फेलोपियन ट्यूब आएगा, फिम्बरी होती है ना. अब यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब है, इसके ऊपर क्या मिलती है बच्चे? आपकी सीलियरी मूवमेंट मिलती है. क्या मिलती है? सीलियरी मूवमेंट. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सीलिया. जब ओवरी रिलीज करेगी ओवम को, फिम्बरी कैच करेंगे, ओस्टियम कैविटी के थ्रू कहाँ डाल देती हैं? फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं. तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो मूवमेंट रहती है किसकी? ओवम की बच्चे. तो ओवम जो है वो आपका नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है. कैसा है? नॉन मोटाइल, मतलब खुद के पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है. तो आप क्या करते हो? वहां से आप क्या करते हो? सीलियरी मूवमेंट के थ्रू, फेलोपियन ट्यूब सीलियरी मूवमेंट के थ्रू क्या करती है? एम्प्यूला तक लेके आएगी. किसको? दिस इज योर पर्टिकुलर ओवम. क्या आएगा बच्चे? ओवम आता है. अब एम्प्यूला इस्थेमस जो जंक्शन रहता है वो आपका पर्टिकुलर साइट होती है आपका फर्टिलाइजेशन के लिए. किसके लिए है बच्चे? फर्टिलाइजेशन. तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं? तीन पोर्शन. दिस इज योर इनफंडिबुलम, this is your infundibulum, this will be your ampulla, this will be your, and the uterus connecting portion, this will be your isthmus. क्या है बच्चे? आपका isthmus पोर्शन होता है ना. तो आपका सीलियरी करंट प्रोड्यूस बाय फिम्बरी ओवम नोन एज थ्रो ओस्टियम. ओस्टियम के थ्रू आपका क्या आया? ओवम फेलोपियन ट्यूब में आया. उसके बाद एम्प्यूला तक पहुंचेगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय सीलियरी एक्शंस ऑफ सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम. तो आपकी फेलोपियन ट्यूब में कौन सी सेल्स मिलती हैं बच्चे? कोल्यूमनर एपिथेलियम मिलती हैं, जिसके पास सीलिया प्रेजेंट है. इतनी बात समझ आई? अब जो आपके आपके जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं बच्चे, वो रिलीज होते हैं इन वेजाइना. दिस इज योर आउटर स्ट्रक्चर, दिस इज योर वेजाइना स्ट्रक्चर. एंड यहां से क्या होंगे? स्पर्म्स रिलीज होंगे, दिस पर्टिकुलर. एंड यहां से स्पर्म जो है पर्टिकुलर मूवमेंट करते हैं थ्रू आउट द यूट्रस पोर्शन. आपके क्या करेंगे? मूवमेंट शो करेंगे. यहां से स्पर्म मूव करेगा, मूव करेगा. मूव करने के बाद पहुंचता है आपका एम्प्यूला जंक्शन पे. कहां पे पहुंचेगा? एम्प्यूला पे पहुंचेगा बच्चे. अब थ्रू आउट द मूवमेंट आपकी क्या रहती है? डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस रहती हैं. क्या रहती हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस. तो सबसे पहले आप बात करते हो कि फेलो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अराउंड एक स्पर्म जो है वो 24 to 48 आवर्स के लिए जिंदा रह सकता है बस. ओके. लेकिन मेल सिस्टम के अंदर जहां वो प्रोड्यूस होता है वहां पे आपको ज्यादा टाइम के लिए अराउंड लाइक फॉर लाइक 72 डेज के लिए, आई थिंक सो. ठीक है, लेट मी कंफर्म दैट. बट अराउंड ए लॉन्ग टाइम के लिए आपका क्या होगा? स्पर्म लिव रह सकता है. लेकिन आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 24 to 48 आवर्स के लिए. अब इसके बाद आती है कैपेसिटेशन. क्या आती है बच्चे? कैपेसिटेशन. तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब स्पर्म एंट्री करता है तो आपको क्या करना पड़ता है? आपका जो कैपेसिटी है आपके स्पर्म्स की वो बढ़ानी पड़ती है. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन. क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन. तो सबसे पहले कैपेसिटेशन के अंदर क्या होगा कि जो स्पर्म है, स्पर्म के ऊपर आपको क्या मिलती है? स्पेशली हेड पोर्शन के ऊपर. दिस इज योर हेड पोर्शन, दिस इज योर हेड पोर्शन. यहाँ पे एक्रोजोम रहेगा. दिस इज योर न्यूक्लियस पोर्शन. यहाँ पे कोलेस्ट्रोल की लेयर मिलती है बच्चे. किसकी लेयर मिलती है? कोलेस्ट्रोल की लेयर मिलती है. यू हैव टू रिमूव दैट कोलेस्ट्रोल लेयर. ओके. तो रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रोल मेम्ब्रेन ओवर एक्रोसोम. एक्रोसोम के ऊपर से क्या किया जाएगा? कोलेस्ट्रोल की मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया जाएगा. साथ में डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर. सम डीकैपेसिटेशन फैक्टर इज आल्सो प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो भी आपके डाइल्यूट हो जाएंगे. इसके साथ साथ अब यूट्रस जो है, यूट्रस पोर्शन कंटेन सम फ्लूइड. यूट्रस के अंदर क्या रहता है बच्चे? आपका
फ्लूइड रहता है, फ्लूइड के अंदर से स्पर्म क्या करता है, विप्लस मूवमेंट करता है। जो स्पर्म की टेल है, स्पर्म की टेल कैरी आउट करती है विप्लस मूवमेंट को। तो विप्लस मूवमेंट को कैरी आउट करने के लिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस की रिक्वायरमेंट रहती है, एंड दीज आयंस आर आल्सो रिलीज्ड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या करना पड़ता है बच्चे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस भी रिलीज करने होते हैं, जिससे स्पर्म की विप्लस मूवमेंट इंक्रीज हो और क्या हो, वो एम्पुला जंक्शन तक, जहां पे ओवम सिचुएटेड है, वहां तक पहुंचे। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका ये है ओवम। ठीक है, अब ओवम के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन रहती है, दिस इज योर जोना पेलुसिडा लेयर। कौन सी है बच्चे, ये है आपकी जोना पेलुसिडा लेयर। दिस इज योर जोना पेलुसिडा लेयर होती है। अब जोना पेलुसिडा के बाहर जो रहेगी वो आपकी होती है बच्चे कोरोना रेडिएटा। कौन सी होती है, आपकी कोरोना रेडिएटा लेयर मिलती है। दिस इज योर कोरोना रेडिएटा लेयर। ओके, चलो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर इसके अंदर जो है, इसके अंदर आपका ओवम है, दैट इज अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। आपका क्या रहता है, मेटाफेज 2 के अंदर अरेस्टेड रहता है। याद आया, हमने ओवोजेनेसिस के ड्यूरिंग किया था हमने, तो आपके मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइंड है ऐसा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपका जो फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, तो उसके लिए आपको इन आपकी कोरोना रेडिएटा लेयर एंड जोना पेलुसिडा लेयर दोनों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, तब आपका फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन करने के लिए सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो एक्रोजोमल रिएक्शन होती है। अब एक्रोजोम की अगर हम बात करें तो एक्रोजोम क्या था, मॉडिफाइड गोल्जाई कॉम्प्लेक्स था कि नहीं था बच्चे, क्या था आपका, मॉडिफाइड गोल्जाई कॉम्प्लेक्स था बच्चे। ठीक है, अब गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के पास क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, आपको यहां तक फ्यूजन के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहला जो एंजाइम होता है क्रोमोसोमल रिएक्शन में, दैट इज योर हाइलुरोनिडेज। कौन सा होता है बच्चे, हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज क्या करेगा, जो आपकी जो जोना पेलुसिडा के बाहर ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, क्या हैं, दीज आर सम ग्रेन्युलोसा सेल्स, और ग्रेन्युलोसा सेल्स के अंदर क्या रहेगा, आपका सीमेंटिंग रहता है हाइलुरोनिक एसिड का। किसका रहता है बच्चे, हाइलुरोनिक एसिड का सीमेंटिंग रहता है। तो इस एसिड को क्या करना पड़ेगा, डिग्रेड करना पड़ेगा बच्चे। क्या करना पड़ेगा, डिग्रेड करना पड़ेगा, समझे। तो एसिड को डिग्रेड किया तो आपका क्या होगा, ग्रेन्युलोसा सेल्स भी क्या हो जाएंगे, आपकी सेपरेट आउट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, स्पर्म इजीली एंटर कर सकता है। स्पर्म क्या कर सकता है, इजीली एंटर कर सकता है, कहां तक, जोना पेलुसिडा लेयर तक। इसके अलावा हाइलुरोनिडेज के अलावा आपको मिलेगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। थर्ड जो मिलता है दैट इज योर जोनालाइसिन और एक्रोसिन बोलते हैं बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, जोनालाइसिन और एक्रोसिन। जो आपके बाहर की जो लेयर है दैट इज योर जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा को डिग्रेड करने के लिए आपको एक्रोसिन की जरूरत पड़ती है या फिर जोनालाइसिन की जरूरत पड़ती है। इतनी बात समझ आई बच्चे, चलो अब जैसे ही ये आपकी जोना पेलुसिडा लेयर है, ठीक है, जोना पेलुसिडा लेयर के बाहर आपको क्या प्रेजेंट है, देखो, अब जोना पेलुसिडा को डिग्रेड कर दिया, अब यहाँ पे जोना पेलुसिडा तक स्पर्म पहुंच गया। अब यहाँ पे आपको क्या लगे हैं, कुछ सर्टेन रिसेप्टर्स लगे हैं। क्या लगे हैं बच्चे, सर्टेन रिसेप्टर्स, जो क्या करेंगे, आपका कॉम्पैटिबिलिटी फैक्टर चेक करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, कॉम्पैटिबिलिटी फैक्टर्स को चेक करेंगे। कॉम्पैटिबिलिटी फैक्टर क्यों चेक किया जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कि जो पर्टिकुलर स्पर्म जो आ रहा है ना, जो फ्यूजन के लिए आ रहा है, वो पर्टिकुलर मेल का ही है कि नहीं, मेल में भी मेल ह्यूमन का ही है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर तो आपका इन रिसेप्टर्स पे क्या लगा होता है बच्चे, आपका फर्टिलाइजिन प्रोटीन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजिन प्रोटीन होता है। अब इस प्रोटीन के साथ कौन एक्ट करेगा, आपका आपके जो स्पर्म है, स्पर्म के हेड पोर्शन पे लगा होता है एंटी फर्टिलाइजिन। कौन लगा होता है बच्चे, एंटी फर्टिलाइजिन लगा होता है। तो एंटी फर्टिलाइजिन जब आपका फर्टिलाइजिन के साथ अटैच होगा तो इट विल मेक योर कॉम्पैटिबिलिटी फैक्टर, क्या बनाएगा बच्चे, आपका कॉम्पैटिबिलिटी फैक्टर मैचेज होंगे। अब आपका जब डीपली पढ़ते हो तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके
जो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग के साथ साथ आपके कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर्स में क्या आ जाते हैं, आपके जो रहते हैं दैट विल बी और आपके ZP3 एंड ZP2, है ना। तो यहाँ पे ZP3 एंड ZP2 रिसेप्टर्स होते हैं, वो आपके क्या रहते हैं, क्या रहेंगे, अटैचमेंट होगी, जहां से आपका कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर चेक होगा। जैसे ही पता लगा कि दिस पर्टिकुलर स्पर्म इज ए ह्यूमन मेल और ये कंपैटिबल है, तो आपका क्या होगा, यहां से आपका एंट्री मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही आपका ये दिस इज कोरोना रेडिएटा, कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर चेक हो गए हैं, अब यहाँ से क्या हो गई, जोनल लाइसिन हो गई। जोनल लाइसिन होने से आपका स्पर्म जो है वो क्या कर गया, एंटर कर गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे दिस इज योर मिडल पीस, दिस इज योर नेक। अब जो आपका एंट्री होगी स्पर्म की, दिक्कत आती है कि स्पर्म का कितना पोर्शन आपका एंटर करेगा, सिर्फ हेड पोर्शन। सिर्फ क्या करता है बच्चे, हेड पोर्शन एंटर करता है। क्या करता है बच्चे, आपका सिर्फ हेड पोर्शन एंटर करेगा। इसके अलावा हेड पोर्शन में होता क्या क्या, एक्रोजोम था, एक्रोजोम तो सारा खर्च हो गया किसमें, कोरोना को पेनिट्रेट करने में, आपकी ग्रेनुलोसा सेल्स को ब्रेक करने में, जोना लाइसिन को ब्रेक करने में, है ना, जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने में, सॉरी। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, आपका जो बचेगा दिस विल बी योर मेल प्रोन्यूक्लियस। ये क्या है बच्चे, आपका मेल प्रोन्यूक्लियस है। एंड आपका जो मेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर रहता है, आपके बाद रहता है दैट इज योर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। कौन सा आएगा बच्चे, आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल आता है। ठीक है। अब जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, ठीक है, वो उसका फंक्शन हम बाद में करेंगे, पहले फर्टिलाइजेशन है ना। तो अब क्या हुआ, सिर्फ इतना पोर्शन अंदर जाएगा। अब जो आपका एक्यूमुलेशन रहती है, ये आपका क्या था, आपका जोना पेलुसिडा ओवम, इसके बाहर कोरोना पेनिट्रेटिंग कोरोना लेयर। ठीक है। एक सिर्फ एक ही स्पर्म नहीं आता बच्चे, आपके बहुत सारे स्पर्म्स की क्या रहती है, एक्यूमुलेशन रहती है। क्या रहती है, आपकी बहुत सारे स्पर्म्स की एक्यूमुलेशन रहती है। लेकिन जो ओवम है वो एक ही है, तो एक ओवम एक ही स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे, पोलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे पोलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं बच्चे, आपके पास दो चीजें मिलती हैं। एक तो होता है बच्चे आपका फास्ट ब्लॉक एंड दूसरा होता है बच्चे आपका स्लो ब्लॉक। कौन सा होता है, ध्यान से देखो। आपका क्या होता है, दो ब्लॉक होते हैं, एक तो होगा आपका फास्ट ब्लॉक टू चेक पोलीस्पर्मी एंड दूसरा होता है बच्चे आपका स्लो ब्लॉक। तो जब फास्ट ब्लॉक की हम बात करते हैं, तो फास्ट ब्लॉक में हम क्या बोलते हैं, में बोलते हैं बच्चे कि हम आपका जो जोना पेलुसिडा लेयर है, दिस इज योर जोना पेलुसिडा, जिसके अंदर क्या होता है आपका, जिसके अंदर क्या रहेगा, आपका पोलराइजेशन रहती है। क्या रहती है, आयंस की पोलराइजेशन की, आपका नेगेटिव आयन के चैनल, नेगेटिव चार्ज के चैनल्स अंदर रहेंगे और आपका पॉजिटिव आयन क्या रहेंगे, बाहर। तो आपका ये क्या है, पोलराइज्ड स्टेट है। क्या है बच्चे, आपकी पोलराइज्ड स्टेट है। तो पोलराइजेशन के बाद क्या होगा, दिस इज योर पोलराइज्ड स्टेट। ओके। तो जैसे ही आपकी स्पर्म को एंट्री मिली, पहले आपका क्या हुआ था, आपकी कंपेटिबिलिटी फैक्टर चेक हुआ। कंपेटिबिलिटी फैक्टर चेक होने के बाद जोनालाइसिन हुआ, जोनालाइसिन के बाद आपको फ्यूजन की एंट्री मिली। फ्यूजन के एंटर होते ही, पहला स्पर्म एंटर करते ही क्या होगा, दिस पॉजिटिव आयन चैनल्स गेट इनटू जोनालाइसिन, ये चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन अप हो जाएंगे। पॉजिटिव आयन चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन अप, जिससे आपकी पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। पॉजिटिव आयन भी कौन से, सोडियम आयंस के, सोडियम चैनल्स ओपन्स अप एंड कोज डीपोलराइजेशन। क्या कोज कर देते हैं बच्चे, आपका डीपोलराइजेशन कोज कर देते हैं। यहां से आए सारे बाहर, बाहर से जितने भी सोडियम चैनल थे वो सारे ओपन अप हो गए। अंदर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपके क्या हो गए, आयंस प्रेजेंट हो गए। इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, आपका डीपोलराइजेशन बोला जाता है। ठीक है। तो डीपोलराइजेशन हो गया। डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा, आपका कैल्शियम भी मूव कर जाएगा सोडियम के साथ, और आपका क्या होगा, मेल प्रोन्यूक्लियस एंड प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंटर। ठीक है, जैसे ही होगा वैसे ही डीपोलराइजेशन हो जाएगा। डीपोलराइजेशन इज योर फास्ट ब्लॉक। ये क्या है, आपका फास्ट ब्लॉक है बच्चे। ठीक है। अब फास्ट ब्लॉक से क्या हुआ,
फास्ट ब्लॉक करने से आपका जो जोना पेलुसिडा लेयर थी वो अनस्टेबलाइज होगी। क्या होगी बच्चे? अनस्टेबलाइज, जिससे आपके बाहर जितने भी क्या लगे थे, आपके फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग जितने भी प्रोटीन लगे थे, जितने भी आपको लगे थे प्रोटीन, वो सब क्या हो जाएंगे? आपके रिमूव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे? आपके जितने भी आपको फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग, सॉरी फर्टिलाइजिंग लगा था, जिसके ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग एक्ट कर रहा था, है ना, तो जिससे अटैच हो रहा था, तो फर्टिलाइजिंग क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। जिससे क्या हो जाता है आपका? फर्टिलाइजिंग रिमूव। अब कोई दूसरा स्पर्म आएगा, पहुंच भी गया कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट करते हुए, तो उसको सबसे पहले तो कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर चेक होता है, तो उसका कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर चेक नहीं होगा। कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर चेक नहीं होगा तो आगे का काम नहीं होगा। दूसरा है बच्चे आपका स्लो ब्लॉक। दूसरा कौन सा है? स्लो ब्लॉक। अब स्लो ब्लॉक में क्या होता है? जो आपके कैल्शियम आयंस रिलीज हुए थे, तो आपके जोना पेलुसिडा के बिल्कुल अंदर क्या होते हैं? ऐसे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? आपके अंदर कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या कर जाएंगे बच्चे? आपके बर्स्ट आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बर्स्ट आउट हो जाएगा, जिससे आपकी जोना पेलोसिडा क्या हो जाती है? प्रॉपर सीमेंटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे? आपके जोना पेलोसिडा की प्रॉपर सीमेंटिंग हो जाएगी। सीमेंटिंग की वजह से जो जोना पेलोसिडा बनेगी, दैट इज योर इम्पेनिट्रेबल। क्या हो जाती है बच्चे? आपकी जोना पेलुसिडा इम्पेनिट्रेबल हो जाएगी। कोई भी स्पर्म उसको फिर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस इज योर स्लो ब्लॉक। क्या है बच्चे आपका? ये स्लो ब्लॉक होता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? स्लो ब्लॉक होने के बाद क्या होगा? स्लो ब्लॉक होने के बाद आपका जो बाहर पोर्शन था, दैट इज योर मिडल पीस, दिस इज योर मिडल पीस, दिस इज योर टेल, दिस इज योर टेल। ठीक है, तो मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसका हेड पोर्शन जो है अंदर पेनिट्रेट कर चुका है। क्या कर चुका है बच्चे? हेड पोर्शन पेनिट्रेट। हेड पोर्शन में क्या था? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, मेल प्रोन्यूक्लियस, दिस विल बी योर मेल प्रोन्यूक्लियस। इसके अलावा आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जाएगा। अब प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करा देगा? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल आपका जो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स थे उसको घटा देगा, एपीसी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज योर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या थे बच्चे आपके? ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स थे, जो क्या करते हैं? आपका क्या करेंगे? जो आपका एनाफेज का इंक्रीज कराएंगे। जो एनाफेज को क्या करते हैं बच्चे? इंक्रीज कराते हैं। सेंट्रियोल आया, ये लग गया, स्पिंडल फाइबर्स बन गए। अब ये क्या होगा? स्प्लिट अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो जाएंगे? स्प्लिट अप हो पाएंगे। क्या हो पाएंगे आपके बच्चे? स्प्लिट अप। एंड स्प्लिटिंग अप से क्या बनता है अंदर आपका? बताओ क्या बनेगा स्प्लिटिंग अप से? स्प्लिटिंग अप से बनता है आपका सेकंड पोलर बॉडी। एंड आपका क्या बन रहा था? आपका एग। एंड एग के साथ कौन? आपका जो मेल प्रोन्यूक्लियाई है। क्या है? मेल प्रोन्यूक्लियाई, वो क्या कर जाएगा? फ्यूज कर जाएगा, और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। क्या बन जाएगा बच्चे? आपका जायगोट बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे हिंदू धर्म में क्या बोला गया है कि आपकी नारी जो है वो शक्ति की देवी है, बोला गया है ना। सब पूछते हैं भाई नारी शक्ति की देवी क्यों है? मैं आपको साइंटिफिक रीजन देता हूँ बच्चे। क्योंकि जो स्पर्म जो आपका क्या हुआ? एंटर किया, स्पर्म का सिर्फ हेड पोर्शन एंटर किया। स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ था? याद करो स्पर्म के डायग्राम में। आपका स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ था? आपका मिडल पीस में था। कहाँ था बच्चे? आपका मिडल पीस में था। हेड के अंदर क्या कोई माइटोकॉन्ड्रिया था? जी नहीं, कोई नहीं होता। तो सिर्फ हेड पोर्शन एंटर किया। मेल की तरफ से क्या कोई माइटोकॉन्ड्रिया आपका एंटर किया? किसके अंदर? जोना पेलुसिडा के अंदर या ओवम के अंदर कहीं पे भी एंट्री हुआ? नहीं हुआ। तो मेल की तरफ से कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर होता ही नहीं है जायगोट के अंदर। जायगोट के अंदर डेवलपमेंट होती है सारी की सारी कहां से? आपके फीमेल से। कहां से? फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया से। कहां से डेवलपमेंट होगी बच्चे? आपका फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया से डेवलप फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया से डेवलपमेंट होती है। इसीलिए नारी को क्या कहा गया है? आपको नारी को शक्ति का रूप बोला गया है। ठीक है, इसीलिए नारी को शक्ति का रूप बोला गया है। ठीक है,
समझ आया? तो रिस्पेक्ट योर लेडीज। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।